बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है ना, तब तक कोई कितना प्रयास क्यों न कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुम अपने जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़े होते हो, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही हासिल होगा। पर बच्चे, तुम भूल जाते हो कि कुछ पल में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी पल भर में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन बच्चे, यहाँ एक अद्भुत कृपा है। अगर मेरी कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है। तुम्हारे अंदर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि साईं जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मैं क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा या कहाँ पर दूंगा, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है कि मेरी मर्जी में राजी रहना। बच्चे, भाग्य और झूठ के साथ जितनी उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश और हताश करेगा। लेकिन तुम कर्म और आस्था पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से सदैव ही ज़्यादा तुम्हें देगा। मेरे बच्चे, कोई ना कोई कमजोरी सभी में होती है, मगर कमज़ोर सिर्फ वही होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। ये जीवन है, इसमें कभी कभी कुछ बुरा आता है, कभी मुश्किलें आती है, मगर ज़िंदगी में अच्छा समय लौटकर ज़रूर आता है। तुम्हें मुझ पर, मेरे कृपा पर भरोसा रखते हुए तुम्हारा काम है चलते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तभी वक्त बदलेगा और परिस्थिति भी बदलेगी। मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। जीवन में कई बार कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए बहुत तकलीफ तो होती है, मगर उन फैसलों से तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का ये वो समय है जहाँ सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा। सारी खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हारा हर एक सपना साकार होगा। बस तुम्हें अपनी क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना होगा। लालच मतलब जल्दबाजी का, कि अभी के अभी मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर मुझे और चाहिए। ऐसी भावनाओं से तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर तुम तभी गलत फैसला लेते हो जब तुम सफलता के अंतिम चरण में होते हो। मैं अपने बच्चों के साहस और धैर्य को परखता हूँ कि मेरे भक्त को मेरी कृपा पर कितना भरोसा है, किंतु तुम जल्दबाजी और क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रहे हो। सचेत रहो, क्योंकि क्रोध से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र और नष्ट होती है। इसके बाद तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि विवेक को टटोलो, इसकी निगरानी करो कि कहीं तुम कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे हो। याद रखना, मुझे जिससे जो काम कराना रहता है ना, मैं उसे करा ही लेता हूँ। इसलिए हर एक क्षण में स्वयं की क्षमता और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखना। जब तक तुम बीते हुए कल और दुख के पीछे भागोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, क्योंकि दुख सदा ही पीछे की ओर देखता है। तुम्हारी चिंता इधर उधर देखती है, मगर इसके विपरीत केवल तुम्हारे अंदर का विश्वास ही है जो आगे की ओर देखता है और कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से अवगत कराता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने विश्वास की ज्योति कभी बुझने मत देना। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा सुखी है। हो सकता है अभी हजारों उलझने हैं तुम्हारे रास्ते में, लेकिन कोशिशें बेहिसाब है तो मंजिल का मिलना भी तय है। तुम अपने मन को भटकने मत देना, किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने देना। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुका हुआ था वो अब जल्द ही गति पकड़ेगा। जो तुमने सोचा तक नहीं था वो अब तुम्हें मिलने वाला है। जिसके लिए
तुमने वर्षों से अर्जियाँ लगाई है, अब वो पूरी होगी। लेकिन बच्चे, इसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना ही होगा। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा अपने माँ के गोद में शांति से सो जाता है, वैसे ही तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम सुरक्षित हो। ये विश्वास करना होगा कि मेरी समय एकदम निर्धारित होती है।